नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मूलांक 7 का फलादेश राशिफल कि भाई 2022 आपका कैसा जाएगा मूलांक 7 वाले। देखिए, मूल संख्या जातक के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है, इसलिए मूल और भविष्यवाणियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो इस संख्या के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। अब ये जो साल है 2022, इसका जो कुल योग है 6, शुक्र का नंबर है, अच्छा नंबर माना जाता है। तो जिनका मूलांक 6 है या भाग्यांक 6 है उनके लिए तो एक महत्वपूर्ण साल है ही है। प्लस चूंकि इसमें 2 नंबर का 3 बार रिपीटेशन है, 2022 3 बार 2 है, तो 2 का अंक 3 बार आया हुआ है, इसलिए चंद्र से प्रभावित लोग या मूलांक 2 या भाग्यांक 2 वालों के लिए भी ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अंकों का अपना एक प्रभाव होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि एक साल आपका अच्छा गया है तो दूसरा साल आपका अच्छा नहीं जाता है। तो अंकों का एक खेल है, अंकों की गणित है, मूलांक का अपना गणित है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, और बताने से पहले ये बता दें कि omja.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें किफ़ायती दरों पे मिलेगी। omja OMJAA omja.com, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड मिलेगी। देखिए, जिन व्यक्तियों का मूलांक 7 है उनके लिए साल 2022 नए अवसर लेकर आएगा। मूलांक 7 वाले जो लोग हैं ऐसे भी धैर्यशील और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, और आध्यात्मिक वृत्ति भी इनके अंदर पाई जाती है, और जीवन में काफ़ी संघर्ष करते हैं, और आसान काम आपको पसंद आते ही नहीं है। तो ये जो साल 2022 है आपको अपने कार्यक्षेत्र में काफ़ी मेहनत करवाएगी, और ये साल आपके लिए एक भाग्यशाली वर्ष रहेगा। विशेष रूप से प्रेम के मामले में आप एक आनंदमय समय का अनुभव करेंगे। आपके लिए अपने योग्य जीवन साथी से मिलने की संभावना रहेगी। जहाँ तक बात है जोड़ों के संबंध की, तो आप भी अपने जीवन साथी के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। हालांकि वर्ष के तिमाही के आसपास रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, और अब अपने साथी के साथ कुछ कहासुनी का सामना भी कर सकते हैं, और ये आपके परिवार के वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है। तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए यदि आपको लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चल रहा है तो फिर बातचीत करने से आप बचें। शुरुआती का जो महीना है प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सा कठिन रहेगा, तो आपको अपने प्रीतम के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं चुप रहने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि नौबत लड़ाई झगड़े पे आ जाएगी तो रिश्ता कटाई में पड़ सकता है। तो संभल कर रहना। यदि आपने शुरुआती के 3-4 महीने निकाल दिए तो फिर आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत रहेगा। अगर हम विवाहित जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो फिर कई बार कठिन परिस्थितियां भी आएंगी जब आपकी आपके जीवन साथी से नहीं बनेगी, लेकिन आप हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे और जीवन साथी का पूरा ख्याल भी रखेंगे। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं साल 2022 में, तो उनके हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बेहतरी के लिए सही लोगों के संपर्क में रहने और उनके बीच सक्रिय होने की आवश्यकता रहेगी आपको। आपकी ओवर थिंकिंग की आदत आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है, और आप अपने महत्वपूर्ण अवसरों पर चूक सकते हैं। काम के लिहाज से स्थितियों को समझने के लिए आपको सक्रिय और स्मार्ट होने की आवश्यकता होगी। आपको एक ही समय में कुछ कठिन प्रतिस्पर्धा या झगड़े या राजनीति का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए और चेकलिस्ट के अनुसार उनका पालन करना चाहिए। साथ ही अगर आप निर्णय लेने में अच्छे नहीं हैं तो ये साल बड़ी चुनौतियां लेकर आएगी। आप अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप उनके लिए जीतोड़ मेहनत करेंगे, और आपकी कड़ी मेहनत और व्यावहारिकता ही आपकी सफलता का लक्ष्य है। अन्यथा आप लीग से पीछे हट जाएंगे। आप सभी अपने कार्यस्थल पर ऊर्जावान और सक्रिय रहेंगे। कार्यस्थल में आपकी छवि अच्छी बनेगी।
ग्रहों की गति और आपके कभी ना हार मानने वाले रवैये के कारण आप निश्चित रूप से वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में सकारात्मक परिणाम पाएंगे। वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। केवल एक विषय है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो है पैसे का बुद्धिमानी से खर्च करना। नौकरी करने वाले लोगों को वर्ष की शुरुआत में कोई बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, और यदि आप इसके लिए प्रयासरत हैं तो इस समय का आप पूरा लाभ उठाइए। आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी रचा जा सकता है। आपको अपने श्रमसाध्य काम के लिए अच्छी रकम कमाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े निवेश करने या सट्टा उद्योगों में पैसा लगाने के मामले में यह साल बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको वर्ष की पहली छमाही के दौरान यथासंभव बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो साल है वो अपने प्रिय व्यक्ति के साथ संवाद करते समय बस थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है पूरे वर्ष भर। नौकरी आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। भाई, विद्यार्थियों के लिए वर्ष अनुकूल रहेगा और आपने जो मेहनत की है उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। हेल्थ की बात करें तो भाई, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से जिन लोगों को हृदय या श्वसन संबंधी समस्या है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपना इलाज बंद ना करें। यदि आप फिटनेस से जुड़े हुए हैं तो मध्य महीनों के आसपास आपको अपने आहार और व्यायाम पर ध्यान देना शुरू करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह वर्ष कमज़ोर रहने वाला है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जरा सी भी लापरवाही ना बरतें, वरना नुकसानदायक साबित होगा। मई जून के महीने से आपको आराम मिलेगा और समस्याओं में कमी आएगी। सितंबर से अक्टूबर के बीच फिर से कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अच्छा है। खर्चों का दौर लगा रहेगा, लेकिन उसी के साथ आमदनी भी होती रहेगी। आपके पास अच्छी मात्रा में धन आएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। और जो लोग प्यार के बंधन में हैं वो शादी की तरफ बढ़ सकते हैं। वही बात अगर विवाहित जोड़ी की करें तो आपके बीच एक अंतरंग बंधन रहेगा और पूरे वर्ष आप अपने सच्चे बंधन और प्रेम में रहेंगे। ये वर्ष आपको अपने निर्णय लेते समय अधिक निर्णायक और परिपक्व होने के लिए मजबूर करेगा, और आपकी अधिकांश परेशानियां जो हैं वो समाप्त हो जाएगी, उसका समाधान मिल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो भाई, शुक्रवार के दिन सफ़ेद, क्रीम या गुलाबी रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव लाएगा। और जिनका मूलांक 7 है वे उत्तर पूर्व दिशा में रुद्राक्ष रखें। 5 मुखी रुद्राक्ष रख सकते हैं, और इस दिशा का स्वामी बृहस्पति है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।